हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है। मैं अकेला ही गाड़ी पे जा रहा हूँ और कहीं घूमने के लिए आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कुछ अच्छी जगह दिखा पाऊँ और जो भी कुछ बता सकता हूँ वो बता पाऊँ। लेट्स कैरी ऑन। तो भाई गाड़ी की टंकी हो गई है फुल, पानीपत से निकल चुका हूँ। अकेले गाड़ी में कोई नहीं है, देख लो यार। थोड़ा सा सामान है मेरा, सोच रहा हूँ, बहुत मन कर रहा था कहीं बाहर जाने का, कहीं घूमने का। दोस्त के साथ ट्रिप बना था 1 महीने का, जा रहे थे भाई रोड ट्रिप पे 1 महीना, नेपाल, भूटान, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। और उससे पहले क्या प्लान था? उससे पहले प्लान था कि भाई जाएंगे यहाँ से जयपुर, मतलब राजस्थान होते हुए, एमपी होते हुए, सारा कवर करते हुए जाएंगे गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका, साउथ पूरा घूम के फिर उसके बाद गोवा, गोवा करके नीचे जाना था हमें आदि योगी। आदि योगी के बाद हमें मंदिर आ गया था, तो आदि योगी के बाद हमें जाना था भाई अपना कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बाद जाना था रामेश्वरम, फिर रामेश्वरम से वापस जाना था बैंगलोर, बैंगलोर से जाना था। मतलब 1 महीने का पूरा रोड ट्रिप अपने प्लान कर रखा था और 1 महीने से पहले प्लानिंग थी अपनी पूरी। और भाई कल लास्ट दिन था, आज निकलना था मैं, और कल परसों भी फाइनल था कि जा रहे हैं। ऐसा पागल बनाया दोस्त ने यार, कल क्या बताऊं मैं, मेरा दिल का दर्द क्या बताऊं तुम्हें, क्या कटा है मेरे साथ, क्या बना है। तो अब यार भाई ये इस ट्रिप पे तो जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। मैंने कहा निकलो तो सही यार, मूड तो ऐसा ही है कि निकलना तो है ही। तो सोचा आसपास हो आऊं, घर वाले भी कह रहे थे बेटा कोई बात नहीं, तो आसपास हुआ। तो अभी देखते हैं यार, फिर मैं नेक्स्ट मंथ स्पीति चला जाऊंगा 26 तारीख के बाद, 26 अप्रैल के बाद शायद भैया और का प्लान है, उनके साथ स्पीति चला जाऊंगा। तो गाइस ये ट्रिप मेरा सोलो रहने वाला है और इसमें मैं अकेला ही हूँ और अकेला ड्राइव कर रहा हूँ और चला रहा हूँ गाड़ी। अभी गाड़ी में तेल डलवा लिया है और अब भाई यमुना बॉर्डर आने वाला है, मतलब यहाँ पे पानीपत का बॉर्डर, जो यहाँ से पानीपत और यूपी का बॉर्डर है वो आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएंगे आगे ठुल्ले ठाले। तो देखो, लेट्स सी गाइस फाइट। तो भाई ये जो हम पार कर रहे हैं यही बॉर्डर है, यही यमुना का ब्रिज है और यही बॉर्डर है पानीपत और यूपी के बीच का, हरियाणा यूपी। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो सामने जो बोर्ड आ रहा है, हरा हरा सा दिखेगा आपको अभी, यहाँ से हम यूपी में एंटर कर जाएंगे। लिखा आ रहा है ना, सीमा प्रारंभ, जिला शामली, आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो धीरे धीरे दिखेगा। ये देखो, यहाँ से मुजफ्फरनगर 56 किलोमीटर, शामली 18 और कैराना 6 किलोमीटर है, और यहीं से हमारा हरिद्वार है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर पे पहला स्टॉप होगा हमारा। देखते हैं यार भाई, सारा सिंगल रोड ही मिलेगा भाई। अभी यहाँ से मुजफ्फरनगर से हाईवे मिलेगा, उसके बाद ही सारा डबल रोड होगा, तब तक सब सिंगल रोड रहेगा। तब तक भाई ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आप मेरे से बातें करते रहो, मैं आपसे करता रहूंगा, हम 2 ही दोस्त हैं बस। 2 नहीं, मतलब आप जितने भी देख रहे हो सब दोस्त ही हो यार। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ऐसे मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ और भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ 8 साल से अपने फादर के साथ। मेरे 13-14 सेल्स ऑफिस है इंडिया में, मतलब मैं होलसेल करता हूँ और इधर उधर सप्लाई करता हूँ। तो गाइस आजकल बिजनेस बहुत टाइट चल रहे हैं और ये जो शेड्यूल है बिजनेस का, सुबह जाना रात को आना, मैं कुछ लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। आज मेरे फादर 50 साल के हैं, वो कर रहे हैं बिजनेस बहुत टाइम से, उन्होंने ही बनाया है सब कुछ, हमें तो मिल गया है ऐसे ही। तो बस अभी सोच रहा हूँ कुछ यार लाइफस्टाइल चेंज किया जाए। बिजनेस तो कर ही रहे हैं तब से, यही लाइफ चल रही है, तो सोचो अब व्लॉगिंग में आ जाऊं। तो अब ट्राई कर रहे हैं ट्रैवल व्लॉग्स करने की। इससे पहले मेरा एक और चैनल है इंस्पिरेशनल मॉन्क करके, इंस्पिरेशनल मॉन्क करके नहीं, इंस्पिरेशनल मॉन्क। तो गाइज उसमें मैं कोशिश करता हूँ इंस्पायर करने की। मैंने उसको भी बहुत टाइम दिया, थोड़ा बहुत, मतलब 6-7 महीने, 1 साल दिया। तो फिर अब लोग इतना इंस्पायर होना नहीं चाहते हैं जितना लोग घूमना चाहते हैं, तो मैं उन्हें घुमाने के लिए अब लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट है एक्सपीरियंस और सोलो ही है। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था
लेकिन वो मैंने पोस्ट नहीं किया है। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था यहाँ पे नकोदर, आपको अगर पता हो नकोदर लाडी शाह जी, तो भाई मैं वहाँ गया था। तो उसके आगे फिर हम आ गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो बनाया वहाँ का भी थोड़ा बहुत फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ गए हैं आसपास घूमने फिरने। वो मैंने भी पोस्ट नहीं किया, वो भी पोस्ट करेंगे। लेकिन एक बार थोड़े से यार लोग आए, अभी तो मेरी पहली वीडियो है, तो फिर मैं इतना वो भी नहीं कर पा रहा कि भाई कोई आएगा, इस वीडियो को भी कोई देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन हाँ, होपफुली कभी तो देखेगा और कोई तो देखेंगे। अगर अच्छी लगी तो गाइस शेयर भी करना। राइट में चौक जो है, जो आपको दिख रहा है ये बीच में, ये है हमारे भोलेनाथ जी का टेम्पल। और ये बहुत पुराना टेम्पल है। यहाँ मेरे हिसाब से जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो ये है ही। इसकी बाउंड्रीज कर दी है, इसको बहुत अच्छा बना दिया और भी। और राइट में ऐसे घूम पा रहा है, गोप्रो तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये रहा भोलेनाथ के दर्शन सब कर लो भाई। जय भोलेनाथ। वो जो पुल देखा था वो याद है, जो हम आ रहे थे वहां से बॉर्डर से, पानीपत हरियाणा यूपी के, ये उसी बॉर्डर का ये पुल यहाँ तक आ रहा है। यहाँ उतरेगा, देखो कितना बड़ा पुल है। उतरेगा क्या, शायद इससे भी आगे जाए, अब मेरे को ये आइडिया नहीं है। लेकिन भाई ये है पुल। इस पुल को बनने के बाद ये जितना भी वन वे था, आप सोचो कितना आसान हो जाएगा। अभी कितनी देर लग गई है, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लग चुका है। 1.5 घंटा लग चुका है मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। और ये फिर सारा रास्ता आधा पौन घंटे में कवर हो जाएगा। ना हमें शामली के अंदर जाना पड़ेगा, जो ट्रैफिक दिखाया, जो बुगिया दिखाई आपको, जो गन्ने से लदी हुई, सब कुछ बच जाएगा। और एक ग्रीनरी प्यारी सी, इसमें तो डूब जाने का मन करता है, मतलब खो जाने का। ओके, तो ये गाइस एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख लिया हुआ आपने। इस वजह से रास्ता बंद है, वरना ये सारा वन वे नहीं है, 2 वे है। चलो, अब मेरे ख्याल से अपने को कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर राहुल भैया का फोन आ गया था और बात हो गई है। क्या कह रहे हैं, भाई तू बस आ जा, टेंशन न ले, मौज करेंगे दोनों भाई। तो राहुल भैया कौन है? राहुल भैया वहाँ के केयर टेकर हैं, जो आश्रम है वहाँ पे हरिद्वार में, ज्ञानंद जी का, श्री कृष्ण कृपा धाम। ये वृंदावन में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, और भी कई जगहें हैं जो आश्रम है। लेकिन यहाँ पे राहुल भैया केयर टेकर है। और राहुल भैया जो हैं वो हमारे पंडित जी जो हैं, जो हमारे घर के पंडित जी हैं। मैं गुप्ता हूँ, बनिया हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत मानते हैं हर एक चीज को। तो जो हमारे पंडित जी हैं उनके छोटे भाई हैं, तो भाई घर जैसा माहौल है। तो भाई जाएंगे, मजे करेंगे भैया के साथ। आजकल गुरु जी भी यहीं आए हुए हैं 1 महीने के लिए ना, श्री कृष्ण कृपा धाम के जो हैं वो ज्ञानंद जी भी वहीं आए हुए हैं। ज्ञानंद जी से भी मुलाकात हो पाई, वैसे तो हो ही जाएगी अगर रिकॉर्ड करने दिया तो। ज्ञानंद जी के साथ भी कुछ वार्तालाप हुई, तो उनके साथ भी रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा मैं, सिखाएंगे भाई। ज्ञानंद जी बहुत प्यारे हैं, मेरे फादर को भी जानते हैं और बहुत पुराना लिंक है इनसे अपना। और पानीपत में अपने पापा के जो फ्रेंड्स हैं उनके घर भी आते रहते हैं, कभी कोई जागरण होता है या कुछ होता है तो वो जरूर आते हैं अपनी हाजिरी देने। बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं उनके यहाँ वृंदावन में भी रुका हूँ, उनके आश्रम में होली पे। बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटा था तब रुके थे। लेकिन वृंदावन भी जाता रहता हूँ। अभी देखो शायद 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद शायद दोबारा वृंदावन जाऊँ, उसकी भी वीडियोस डालूंगा। तो आई एम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टू। तो ठीक है, बढ़िया बात है यार, होना भी चाहिए। आपको एक बिलीफ है तो सब कुछ आसान हो जाता है जिंदगी में, कुछ भी कर रहे हो। चलो वापस रोड पे आओ, देखो अगर कोविड टेस्ट नहीं हुआ तो भाई इस साइड मत आना। अभी रास्ते में रुकवा लिया था और कह रहे थे कोविड टेस्ट कराओ यहाँ पे। तो कोविड टेस्ट तो मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने पहले से रिपोर्ट थी मेरे पास।
तो इन्हें रिपोर्ट दिखा दी, वहाँ पे गाड़ी नंबर और अपना नाम, फ़ोन नंबर, गाड़ी नंबर सब लिखवा दिया। उसके बाद एग्जिट पे ये जो आईडी थी हमारी, मतलब एज इन जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट पे जो SRF नंबर होता है, फिर वो लिखवाया, एग्जिट पे दिखाया, फिर उसके बाद जाने दिया। तो गाइस आप आओ तो पहले या तो कोविड रिपोर्ट लेके आना, वरना यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन है यार, फंस जाओगे। बाकी मौज लो यार, घूमते रहो। कीप ट्रैवलिंग। भूख लग रही है, सबवे आ गए हैं, ये रहा सबवे का ड्राइव थ्रू भाई, ये देख लो। ऑर्डर कर दिया, अब देखते हैं कितनी देर लगेगी यहाँ पे ऑर्डर। भूख लग रही है बहुत, और हरिद्वार यहाँ से रह गया सिर्फ 18 या 20 किलोमीटर पहुँचने वाला है। मेरे ख्याल से तो 18 से भी कम ही होगा शायद, लेकिन स्टिल 18 या 20। और आगे KFC का भी है ड्राइव थ्रू, देखते हैं वहाँ से भी कुछ ले लेंगे यार, हल्का फुल्का सब कुछ ट्राई करेंगे भाई। अभी मजा आ गया यार, एक तो यार खा भी लिया कुछ ना कुछ, और यार क्या हुआ जो वहाँ पे खड़ी थी ना, मतलब एक लड़की थी जो ऑर्डर ले रही थी, और मैंने उसको कहा, एक्चुअली उसने मास्क लगा रखा था और कैप डाल रखी थी, तो मैंने कहा उसे भैया, मतलब एक्चुअली मैंने उसे भैया कह दिया, और वो लड़की थी तो मैंने उसको बोल भी दिया कि यार सॉरी यार, मुझे मैंने भैया कह दिया आपको। वो भी हंसने लगी और मास्क नीचे कर दिया, लेकिन भाई वो सीरियसली लड़का ही लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज से पता लगा मुझे कि वो लड़की है। वो बहुत प्यारी लड़की थी यार, शी वाज लाइक कोई बात नहीं। बहुत क्रेजी सीन था यार, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन रिएक्शन बहुत तगड़ा है भाई। हर की पौड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पे उस चौक पे जो उसका नाम है भीमगोड़ा। आगे से ले रहा हूँ, भीमगोड़ा के लिए जो जाता है वो कितनी आगे है? भीमगोड़ा के लिए आगे से वैसे रास्ता यही है, यहाँ से तो बंद कर खाना नहीं वैसे तो यही है ना, में वैसे तो रास्ता यही है ना, तो कितनी आगे से U-टर्न मार के आना पड़ेगा? आगे है, आप पता चल जाएगा आपको। ओके ओके, 1 किलोमीटर। तो गाइज पहुंचने वाले आश्रम की ओर, 5 मिनट ज्यादा और लगेंगे, आश्रम में पहुंच जाएंगे। और भाई रास्ते बहुत सारे बंद कर रखे हैं, घुमा फिरा के लाना पड़ रहा है, तो आओ तो यार देख के आना, बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। दिस इज द 3rd फ्लोर, रूम मेरा यहाँ पे है, और यहाँ का व्यू बहुत तगड़ा है, देख रहे हो, पूरा ऊपर से दिख रहा है। और यहाँ से ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ऊपर महाराज जी रह रहे हैं, ज्ञानंद जी, ऊपर इनकी कुटिया है, और साइड में उन्होंने और एक जनों के लिए कुटिया बना रखी है, जैसे कोई भी और आते हैं, जैसे मोहन भागवत 4 तारीख को जा रहे हैं, और भी कोई आते हैं तो। और ये भाई हमारा कमरा है, और इसकी अनलॉक कर रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ, तो अकेले के हिसाब से भी बहुत बड़ा कमरा दिया है मुझे। तो गाइस दिस इज द रूम, 3 जने यहाँ पे आ सकते हैं। आश्रम के हिसाब से भाई आश्रम नहीं है, जस्ट रूम तो ठीक है, बैक में भी व्यू है, और ऊपर पहाड़ है, इफ यू कैन सी। मैं अभी खिड़की खोल के दिखा दूंगा, लेकिन ठीक है यार, बढ़िया। चलो एडिट करते हैं वीडियो को, इसको पोस्ट करते हैं यहाँ तक की को। ओके बाय।
गाइस आश्रम से निकल चुके हैं, अब सोच रहे हैं कहाँ जाया जाए। तो आसपास है सिर्फ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में गया हूँ कम से कम 10-12 बार। तो भाई ऋषिकेश दिखाते हैं आपको, और सोच रहा हूँ कि वहाँ पे कैंप साइट राफ्टिंग भी कर लूँ और कैंपिंग भी कर लूँ। और अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, भीमगोड़ा चौक पे ही हूँ मैं। यहाँ से बाहर निकले हैं जस्ट एग्जिट के लिए। कुछ रास्ते भी पता है मेरे को शायद जो आपने नहीं देखे होंगे, कोशिश करूंगा उन रास्तों से लेके जाऊं। चलो वापस रोड पे। सोच रहा हूँ कि पहाड़ी वाले रास्ते से ले लूँ जो परमार्थ निकेतन की तरफ जाता है। पता नहीं खुला होगा नहीं खुला होगा, नीलकंठ वाली साइड से हो जाता है। अभी रास्ता समझ भी नहीं आ रहा यार, 2 साल बाद ऋषिकेश जा रहा हूँ कम से कम। वैसे तो जाते रहते हैं हरिद्वार तो। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया सिर्फ परमार्थ निकेतन। अगर आप में से कोई नहीं गए वहां पे तो जरूर जाना, मजा आ जाएगा, वाइब भी अलग है वहां की। और जिस रास्ते से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो रास्ता भी बहुत तगड़ा है, पहाड़ों से जाता है। एक रास्ता तो आपको पता है कैसे जा रहा है, स्ट्रेट सीधा ऋषिकेश। फिर एक रास्ता पीछे से जा रहा है पहाड़ों से, और वहां पे रास्ते में हाथी भी मिल सकते हैं और बियर भी मिल सकते हैं, डियर, राइट। तो फिर दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये आ गया हमारा डैम वाला रास्ता। अब डैम से ले लेंगे हम उस पार के बाद एक छोटा सा लेना है लेफ्ट, और उसके बाद जो शुरू होने वाला है। ये भी नज़ारा कुछ कम नहीं है दोस्तों। इस रास्ते से आप में से कोई आया नहीं होगा, अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया होगा तो और भी अच्छी बात है, आपको पता लग गया। पूरा रास्ता पहाड़ी, और मैं अकेले चलाते हुए गाड़ी। इधर आ गया। तो भाई पहाड़ जैसे कि देख ही रहे हो हसीन है, और मजे तो आ ही रहे हैं वादियों के। तो भाई यहाँ का वेदर है बहुत बढ़िया, थोड़ी थोड़ी है धूप, और है ये हरे हरे पेड़, रास्तों में है पहाड़ी, और कहीं कहीं है बेरोजगारी। तो वही आप गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। धूप बहुत तेज हो रही है, टोपी भी लगा लिया है, धूप नहीं लगेगी। और यहाँ पे व्यू भी बहुत तगड़ा है। ये हमारी पार्किंग। परमार्थ निकेतन बंद है आगे से, तो एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर मैं अंदर से वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, ना दिखा पाऊंगा। लेकिन भाई चलते हैं सामने से किसी रास्ते से किसी घाट की ओर। बढ़िया बढ़िया घाट है यहाँ पे, तो वो तो दिखाई दूंगा। आ जाओ वापस रोड पे।
कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए बुक कराने यहाँ पे आया था, तो मुलाकात इनसे होगी। ये यहाँ पे 1 साल पहले पार्षद रह चुके हैं इस एरिया के, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ। भैया बोलना चाहोगे कुछ? हाँ, मेरा नाम गजेंद्र नागर है। मैं यहाँ पार्षद था पिछले टाइम में भारतीय जनता पार्टी से। अभी बीजेपी का महामंत्री हूँ। इस मंडल का लगभग 60 किलोमीटर मेरा क्षेत्र पड़ता है। लक्ष्मण झूले से निकलते ये दृश्य मिला। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो गाय के हो चाहे किसी के भी, और इतने प्यारे होते हैं और प्यार से भरे हुए होते हैं। तो वही कोई भी 24 किलोमीटर वाली राफ्टिंग और भी होंगे तुरंत पे जा नहीं रहा है, और अकेला हूँ तो 24 वाली होएगी नहीं, 16 वाली कर सकते हैं। शिवपुरी वाली क्या कह रहे हो भैया? अभी जाओगे? हाँ भाई यार, गाड़ी खड़ी है मेरी परमार्थ निकेतन पे, बस गाड़ी उठानी और चलना है। सच्ची गाड़ी तो नहीं आई आपकी? तो वही गाड़ी ऊपर लेके चलेंगे ना, वही गाड़ी भी मना कर रहे हैं। किलोमीटर वाली कोई भाई ये लेफ्ट में आने वाला है बंक स्टे। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है बंक स्टे। मैं यहाँ पे भी 1-2 बार रुका हूँ। ये हॉस्टल है और बहुत बढ़िया हॉस्टल है। यहाँ पे आप आओ अपने फ्रेंड्स के साथ तो रुक सकते हो। ऊपर इनका टेरेस बहुत अच्छा है। वहाँ पे इन्होंने इनका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड ही होता है, तो और बहुत अच्छा क्वालिटी का फूड देते हैं। जो आपको चाहिए ऑप्शंस भी होते हैं कुछ ना कुछ, मतलब वाइब भी बहुत अलग है। और ऊपर से गंगा दर्शन हो ही जाता है। तो भाई यहाँ पे राफ्टिंग हब था एक बीच में, मतलब 7-8 राफ्टिंग की आउटलेट्स थे। तो वहाँ पे बात हुई तो पता लगा है कि राफ्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन राफ्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रास्ते में पानी बहुत कम है और राफ्ट बीच बीच में फंसे जा रही हैं, और 22 किलोमीटर वाली राफ्टिंग भी नहीं है, तो राफ्टिंग को स्किप ही कर रहे हैं। अपना भाई यहाँ पे बंक स्टे में ही जा रहा हूँ, यहीं पे रूम ले लूँगा। लगाते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी, कपड़े करते हैं चेंज, एक बार नहा लिया जाए दोबारा से गंगा मैया में, फिर 5:30 बजे आरती होगी परमार्थ निकेतन में, वो आरती करते हैं। फिर नाइट लाइफ दिखाते हैं ऋषिकेश की भी नाइट लाइफ है। तो भाई रूम से एंटर करते ही दृश्य कुछ ऐसा है बंक स्टे का। ये डोमेट्री है, नीचे वाला बेड मैंने लिया, ऊपर वाला खाली है, और ये वाले जो 2 बेड हैं ये भी खाली हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन माहौल है। और सामने किसी को स्टडी करनी हो या फिर कुछ वर्क हो तो उसके लिए स्टडी टेबल, ये लॉकर्स, ये शीशा, और ये मैं, और पीछे ओपन बालकनी। तो गाइस ये है हमारा बंक स्टे के सामने का व्यू। ये हमारा टेरेस, सामने आपके लक्ष्मण झूला है, और ये मंदिर है चंडी देवी मंदिर, और ये वही 13 मंजिला मंदिर। गर्मी तो है ही भाई बहुत ज़्यादा।
तो भाई ये है हमारे शिवांग भाई। और आपके मन में क्वेश्चन होगा ये कौन है। जब मैं गया अकेले था तो कौन मिल गया भाई ये। तो भाई ये अपने शिवांग भाई बंक स्टे में ही हमारे साथ रह रहे हैं। और मेरी डोमेट्री में जो साइड में खाली बेड दिखाया था ना, उस खाली बेड पे शिवांग भाई आ गए हैं। और ये भी अकेले आए हैं और इनके पास भी GoPro है। ये भी बना रहे हैं कुछ वीडियोस और भाई ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन बड़ी एडिट कर रहे हैं और भाई आगे करते रहेंगे। अब शिवांग भाई अपने बारे में कुछ बताएंगे आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुझे लगा अभिषेक भाई से मिलके। इन्होंने मुझे ऋषिकेश घुमाया अभी तक और दोनों साथ में शूट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही ऋषिकेश घूमते रहेंगे। अभी चल रहे हैं कुछ कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं अभिषेक भाई, क्यों? बिल्कुल, चलो भाई अब चलते हैं कैफ़े पे, फिर देखते हैं। तो भाई फ्रीडम कैफ़े में आ गए हैं। जैसे ही घुसे सीधा सर फूट गया मेरा। तो भाई वहाँ से सूझ गया और भाई समझ नहीं आ रहा है, दर्द हो रही है, जलन हो रही है पूरी। और खाने का ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पे खाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। बाकी ये बढ़िया कैफे है और ये चेंजेस कर दिए इन्होंने यहाँ पे। पहले तो और बेटर था ये बदलती रहते हैं ना, लीज पे कोई ना कोई लेता रहता है। ये सिस्टम तो फिर बदलते रहते हैं अंदर। कॉमी क्या बोलते हैं गेस्ट? ग्रेनेड तो ये लिखा ही हुआ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा अजीब सी रहती है। बिल्कुल आने नहीं चाह रहा। बाकी ब्लॉगिंग भी बहुत दुनिया करने लगी है, बहुत है ना। और पता ही नहीं लगता, 1-2 साल में बहुत है ना, बहुत ज़्यादा। देखिए वही ऑडियंस भी बढ़ रही है, देखने वाले भी। हाँ, मैंने कभी नहीं देखी ये सब चीज़ें ना। ये तो बस थोड़ी सी आइडिया के लिए कैसे बनानी है क्या है, तो वैसे देखती है ब्लॉगिंग। ट्रैवल लोगों को क्योंकि घूमना पसंद है तो वो अच्छा ये जगह है वो जगह है, तो यहाँ पे तो ऐसे रोनी और पार्टी का कितना बढ़िया है ना, उसका देखने में मज़ा आता है। वीडियो मज़ा है ना, आता है। कोई इग्लू वाली हो, चाहे स्की वाली हो, चाहे कोई कुछ हो, कुछ भी कर रहा हो उनका। तो फ्रीडम कैफ़े से चल चल के आ गए अपने हॉस्टल। और अपने हॉस्टल के रूफटॉप कैफ़े पे ही ऐसी वाइब थी कि भाई कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो हम वहाँ ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ मिल गया। ये देखो फिर वही एंडिंग। अरे बाजू रे मुरुली मुड़किए बाजू रे मुरुली मुड़किए। कमज़ोर सा लग रहा है घोड़ा मेरे हिसाब से तो। एंड द जर्नी बिगिंस। भाई क्या फूल है, मज़ा आ गया। ऑसम।
तो गाइस हवा चल रही है बहुत तेज़ और मैं कपड़े लाया नहीं हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ शर्ट और नीचे वो डाल रखी है, सिर्फ बनियान डाल रखी है। तो गाइस बहुत ठंडे यार, अभी तो आधे रास्ते पहुँचे हैं। घोड़े ने यहाँ उतारा था तो शॉट ले लिया है, आगे देखते हैं क्या हुआ यार। बाकी बहुत ठंडे है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। कैसे चल रहा है? आज ही चढ़े थे तुम भी? हाँ। आज ही गए थे? हाँ आज ही गए थे। मॉर्निंग अराउंड 7:38 टिल चतुर्शिला। तो फिर रात को यहीं रुके थे आप लोग? हाँ, नीचे हाँ, चौपटा में। ठीक है, टाइम से आ गए थे। ओके भाई, एंजॉय यार। Please. या Tuna, they're getting a place to stay. देयर इज शॉप एंड आई विल आस्क हिम। ओके ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, सामने बर्फ भी दिख रही है। तो बर्फ वाली हवा चल रही है, बर्फ वाली हवा। बहुत ठंड लग रही है यार। और अभी घोड़े ने भी गिरा दिया। घोड़ा स्टार्टिंग से सही चल ही नहीं रहा, उसका जाने का मन ही नहीं है। जोड़ी वाला घोड़ा है ये। तो दो ही चलते हैं एक साथ ना, तो अकेला आया हुआ है तो जाने का मन नहीं है इसका। 3 किलोमीटर तो हो चुके हैं, 1 किलोमीटर रह गया। चढ़ाई भी बहुत है यार, देखता हूँ जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, वरना पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। और रात तो रुकने के लिए या तो ऊपर रुकना पड़ेगा, ऊपर के लिए कपड़े तो है नहीं, देखेंगे अगर कुछ मिल जाए। और ना इतनी ठंड में तो नहीं रुका जाएगा यार ऊपर ऐसे। फाइनली मेरा घोड़ा तैयार हो गया चलने के लिए। इतनी खतरनाक हवा चल रही है कि भाई सब जम चुका है। हाथ जिसने गोप्रो पकड़ा हुआ है और ये पहाड़, वाह सच ब्यूटी। तो गाइस चढ़ चुके हैं यहाँ पे और पहुँच चुके हैं। उसके बाद भैया के पास रूम लिया है
और भाई कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कंबल तो है ही, कुछ ना कुछ तो गर्मी मिल ही जाएगी। तो ये हमारे भैया हैं, भैया का नाम? मेरा नाम है राहुल और भैया का अपना यूट्यूब चैनल भी है जी। भाई। किस नाम से है भैया वैसे आपका यूट्यूब चैनल? मेरा है देखिए द UK13 ब्लॉगर। द UK13 ब्लॉगर। हाँ, और ये UK13 है, ये हमारा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका वाहन कोड है। ओ, तो कैसा लगता है यहाँ पे रहना? नहीं, थोड़ा ठीक है, बस थोड़ा सरवाइव करने वाला होना चाहिए कि कैसे सरवाइव किया जाए। तो मजा आता है मतलब? मजा भी क्या, हाँ ठीक है। शांति कितनी है हाँ। कि भाई यहाँ पे कौवे की आवाज आ रही है, यहाँ पे ऊपर आसमान में चील घूमती हुई दिख रही हाँ, ये है, बात और यहाँ पे सामने बर्फ ही बर्फ है। तो बहुत बढ़िया है। सही है भैया। तो फिर आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? तो मेरे हैं अभी फिलहाल कमी है, 1.1 के तक हो रखे हैं अभी। तो बहुत है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया, मेरे 11। कोई बात नहीं, हो जाए, धीरे धीरे हो जाएंगे सब, धीरे धीरे। और मैं अभी ना ये चीज़ सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल जो चीज़ है ना, जैसा मैं हूँ, जैसा ये माहौल है और जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे होता है ना लोग कि भाई किसी पर्पस से बना रहे हैं। मैं जस्ट अकेला निकल पड़ा हूँ कि भाई स्टार्ट कर देते हैं और भाई जो दिखा सकते हैं वो दिखाओ। बिल्कुल। कहाँ जाना कुछ पता नहीं, बस चलते जाना। और सीरियसली नहीं पता है मेरा प्लान क्या था? मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगा बद्रीनाथ। पता लगा कि बद्रीनाथ तो होते ही नहीं, बंद होते हैं। तो फिर सोचा चलो जोशीमठ रुक जाऊंगा। तो फिर जोशीमठ भाई अंधेरा हो गया, कल रुक ही नहीं पाया। हवा चलती है तो काफी स्पीड से चलती है, बहुत ज्यादा ही तेज। और नीचे मैंने तो कुछ भी नहीं डाल रखा है यार, सिर्फ बनियान डाल रखा है यार, सिर्फ बनियान। रही पहाड़ों पे। अच्छा, वैसे आपका प्लान नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है? मुझे एक्चुअली में तो कपड़े तभी तो उसी हिसाब से लेके मैं जाता समझ हूँ। गया, मैं समझ गया। हाँ, कुछ है। जैसे यहाँ आप आए होंगे ऊपर, तो रास्ते में कितनी गंदगी है ये आपने मैंने देखी। देख लिया, मैं सोच जो रहा भी- था उसके शॉर्ट्स लूं। जो भी आता है यहाँ बस ये समझता है कि भाई, मुझे तो लगता है कि बस कचरा फैलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी सी ठंड हो रखी है, भैया घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं आगे। और एक जैकेट मिल गई है भैया की, थोड़ी गंदी हो रखी है लेकिन ठंड बहुत है, जैकेट तो पहननी पड़ेगी। बच की भाई, ठंड से तो बचे यार, जैकेट गंदी हो जैसी मर्जी हो, ठंड बहुत है बहुत ज़्यादा। तो ये जैसे कि भैया बता रहे हैं कि ये 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद। तो ये अभी दुकानें खुलनी स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ पे 2 ही दुकानें खुली हुई हैं अभी। और भाई कमरा यहाँ पे मिल गया है भाई जी के पास, और ऐसा व्यू आ रहा है मेरे सामने, ऐसा व्यू भाई, ब्रेड टेकिंग। भाई सांस वैसे नहीं आ रही ढंग से। पहले ये वाला रास्ता था, ओके, ये फिलहाल अब नया बना हुआ है। पहले ये रास्ता जा रहा था, अब भाई अब यहाँ से घूम के यहीं जा रहा है। और ये इसी शॉट की मैं बात कर रहा था यार, ऐसा शॉट भाई, मतलब कहाँ हूँ मैं, मुझे नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ। ओह मैन, वो वाली बर्फ दिख रही है, ओह मैन, कल ही गिरी है वो वाली, कल ओह। रात को। ऐसा व्यू, ओए भाई मजा यार, मजा भाई। दुनिया में जहाँ पे भी हो तुम लोग ना, यहाँ जरूर आना। जरूर आना भाई। हाँ, ओ भाई आगे तो भाई और भी खतरनाक व्यू है। मैं अभी यहाँ से साइड से दिखा देता हूँ, फिर जाके दिखाऊंगा।
मानो जितना आपको इसमें खूबसूरत लग रहा है ना, उससे भी 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। एक बार तो ज़रूर आना भाई, ऐसी जगह कहाँ होती है। और उत्तराखंड मेरे ख्याल से एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है शायद, ऐसा मौसम कहीं नहीं मिलता यार। हाँ, इसे कहते हैं रावण शिला, ये सामने की चोटी, ये वाली जी, ये रावण शिला है। हाँ ये वाला सामने वाला, इसको ये टॉप, इसको कहते हैं रावण शिला। क्यों कहते हैं इसको? यहाँ माना जाता है कि किसने, रावण ने तपस्या की थी भगवान इस पे भगवान शंकर को मजबूर किया था कि वो तांडव करे, ऐसा माना जाता है। चलो भाई इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो अपने को तो पता ही नहीं है अभी। एक और चीज बताता हूँ, देखिए ये वाला जो एरिया है पीछे वाला, यहाँ से शुरू हो गया है अपना चमोली। जिस पहाड़ पे भाई मैं खड़ा हूँ ना, इसके उस साइड है चमोली, इस तरफ है रुद्रप्रयाग, और मेरे राइट में है रुद्रप्रयाग। ओ भाई साहब, ये वाला जो ट्रैक दिख रहा है ना, ओ भाई कहाँ गया है मैं? ये पुराना रास्ता है, पैदल ट्रैक ये वाला। ये देख लो भाई कहाँ हूँ मैं। गोपेश्वर चमोली जाने के लिए पुराना रास्ता ये वाला। नीचे जो ट्रैक देख रहे हो ना भाई, ये पुराने रास्ते हैं सारे। बैठ जाओ, वो नीचे दिख रहा है, वो रास्ते में मिला होगा आपको गोलकुंड एक जगह, ये बैठने की वो जगह है। हाँ वहाँ पे रास्ते में, चलो भाई दिखा होगा आपको जब आए होंगे ना आप चुपता से 2-3 हाँ हाँ हाँ। किलोमीटर, वो है वो। तो भाई यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है, मैंने कुछ शॉट्स भी डाले हैं यार उसके। ड्रोन शॉट लेने की पहली बार ट्राई करी है, और मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ का दृश्य, मैं इतना समझा नहीं सकता हूँ जितना आपको यहाँ आगे पता लगेगा। जितना भी मैं बोलूँगा उतना कम ही होगा। तो गाइज मिशन अनसीन जो यूट्यूब चैनल है वो अभी हो चुका है हैक, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई से मैंने कैमरा लिया है और
बहुत सुंदर है उत्तराखंड, आइए घूमिए। बहुत जगह है, बहुत सारी जगह है अपने पहाड़ों में, अपने उत्तराखंड में। एक है ऊपर चंद्रशिला जाने का, वहाँ से मिलता है आपको 360 डिग्री पूरा व्यू, मतलब कि पूरा घूम के चारों तरफ। तो यहाँ पे लास्ट जो टॉप है, लास्ट चोटी वही है। और सनसेट का टाइम है अभी, और सनसेट चल रहा है देखिए पीछे। लेकिन आजकल क्या हो गया, थोड़ा धुंध छाई हुई है, नहीं तो सामने आपको इस तरफ यहाँ पे बहुत सारी पीक्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सारी की सारी पीक दिखाई देती है। आपका केदारनाथ यहीं पे है सामने, गंगोत्री यमुनोत्री वाली पीक इस तरफ रह गई है, और चौखंबा इसके जस्ट पीछे है। तो बहुत मंदानी ग्लेशियर है एक, यहीं पे है वो पीक भी, लेकिन अभी धुंध इतनी है। और कपाट खुलेंगे मई में, अभी चल रहा है अप्रैल, और केदारनाथ के जैसे खुलते हैं वैसे ही इसके भी खुलेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। बाकी भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, और आइए, आपका स्वागत है इन पहाड़ों में, इन हसीन वादियों में। थैंक यू एवरीवन। और नीचे वापस जा रहे हैं। सनसेट का जैसे टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत ब्यूटीफुल। अकेले आना भाई, मजा आ गया मेरे को। मेरे को तो लग रहा है सोलो ही ट्रैवल करना चाहिए अब। कुछ बसर नहीं, किसी बंदे के रोने धोने नहीं, अपने आप आओ, सारी सुविधा है ही। थोड़ा चलना है, थोड़ी बॉडी ठीक करनी पड़ेगी, बस स्टैमिना बनाना पड़ेगा और निकल जाओ। चंद्रशिला में भी ट्राई करेंगे यार ड्रोन शॉट्स लेने की, और बैटरी कम है उसमें, तो फिर सुबह ही देखेंगे उसकी, है ना। क्विक शॉट्स ही चल रहे ड्रोन के यार, यहाँ पे इतनी हवा है, पता नहीं क्या क्या रहे हैं ये। यहाँ पे GPS भी नहीं है, तो क्विक शॉट्स हो ही नहीं रहे हैं। तो मेरे को जितना आता है उड़ाना, उसके हिसाब से थोड़ा सा उड़ा के, मतलब सीख रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे इतना ओपन है कि आप सीख भी सकते हो। और मैंने भी अभी सीखा ही है, कुछ शॉट्स लिए हैं, बताना यार कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत मैटर करता है मेरे को ये ना। क्योंकि ये शॉट्स भाई फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ व्लॉगिंग, और पहली बार ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं। वैसे मैं 1-2 बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे व्यू में ऐसे शॉट्स भाई इम्पॉसिबल। लेकिन हमने पॉसिबल कर दिया है अपने जज्बे से। यही रूम है भाई, यहीं सोएंगे। कंबल तो रखे ही है, और बहुत ठंड है, कपड़े है नहीं, जैकेट डाल रखी है बस भैया की। थकावट हो रही है, सोने की सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत। एक्साइटमेंट बहुत है, कल सुबह चंद्रशिला चला ही जाऊंगा, और वहाँ तो 360 व्यू भी ले पाएंगे ड्रोन शॉट। देखते हैं। दिस इज लास्ट वीडियो फॉर टुडे। सब कुछ बर्फ सा ठंडा है ब्रो, आई मीन गाइस। तो गाइस अब निकलने का टाइम आ गया है, बस ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा। 100 किलोमीटर यहाँ से ऋषिकेश है, और आगे 150 किलोमीटर आगे मेरा घर। अब देखना है क्या करना है। सोच तो रहा हूँ ऋषिकेश तक जाया जाए पहले, फिर देखा जाए क्या करना है। तो भाई निकलने का समय आ गया है यहाँ से भी। अब देखते हैं कहाँ जाना है। थोड़ा नीचे की तरफ ही जा रहा हूँ,
और ड्रोन क्रैश हो गया था, देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आगे देख लोगे। तो लोकल ही हो आप? मैं लोकल ही हूँ, मेरा पौड़ी में है, यहाँ से 30 किलोमीटर। और इस यहाँ पे कब से काम कर रहे हो इनके पास? यहाँ सर 1 साल हो, 1.5 साल हो गया मेरे को। 1.5 साल ही हो गया। मज़ा आता होगा ऐसी लोकेशन पे रह के? मज़ा तो आता ही है। नए नए लोग मिलते होंगे? नए लोग मिलते हैं, अच्छे, अच्छा लगता है। तो भाई इन भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से रखा यार, बहुत बढ़िया सर्व किया और हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा। कभी आओ तो ऋष भैया से मिलना है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से निकलते ही फिर एक और बंदा मिल गया जिसको लिफ्ट दे रहे हैं, सुमित नाम है भाई का। तो भाई कहाँ तक जाओगे आप? यहाँ भगवान तक। भगवान भगवान या भगवा, क्या नाम बोल रहे हो आप? भगवान। भगवान जगह का नाम है? ठीक है। तो क्या करते हो आप यहाँ पे? मैं करता नहीं, पढ़ता हूँ बस। पढ़ते हो अभी? तो कितनी दूर है आपका स्कूल यहाँ से? मेरा यहाँ डडवा गाँव में। डाटवा गाँव। यार सीट बेल्ट लगा लोगे? जो बेल्ट है यहाँ लगा दो, यहाँ घुसा दो, तो आवाज करती रहेगी वरना। तो यहाँ से कितने किलोमीटर है भगवान गाँव? थोड़ा ही है यहाँ से। तो भाई सवारी नंबर 4 को भी छोड़ दिया है, अब अपना चल रहे हैं पहाड़ों की तरफ, नीचे थोड़ा सा, बाकी देखते हैं कार रुकेंगे। गाड़ी में तेल नहीं था, बहुत कम था, और पेट्रोल पंप बड़ी देर से मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिल चुका है और पेट्रोल डल चुका है, तो सारी टेंशन हो गई है ख़त्म। अब देखते हैं आपको कौन कौन से शॉट दिखा पाते हैं। और पहाड़ पे ड्राइविंग का मजा ही कुछ और है। अगर आप माउंटेन लवर हो तो आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और आप गाड़ी खुद चलाते हैं तो और भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे।
इतना मजा आ रहा है यार चलाने में। हर जगह ही रोड का काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा को मोदी गवर्नमेंट और भी बढ़िया बना रही है। सारी सड़कें बढ़िया चौड़ी और मजबूत बनाई जा रही है, तो बढ़िया है, काम तो हो रहे हैं। शिवांग भाई को तो आप सब जानते ही हो। शिवांग भाई की मेरे पास रह गई थी एक टी शर्ट और उनके चश्मे का कवर। तो वापस जाते हुए अगर रास्ता वही पड़ता है तो शिवांग भाई से मिलते हुए भी जाएंगे और शिवांग भाई का सामान शिवांग भाई को वापस भी कर देंगे। शिवांग भाई यहाँ पे 15 दिन के लिए आए हुए हैं, तो होपफुली मिल ही जाएंगे। जॉब करते हैं वो। तो भाई शिवांग भाई का सामान पहुंच चुका है। तो और ये हमारे आनंद भाई यहाँ आगे, ये भी यहीं बंक स्टे पे मिले हैं अपने को। ये हरिद्वार के हैं। तो भाई आनंद भाई हाय। तो आनंद भाई अभी हमें कैफे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर आगे का डिसाइड करेंगे कि रुकना है या घर जाना है। तब तक के लिए टाटा। शिवांग भाई का सामान देके वापस मैं निकल चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऊपर जितनी ज़्यादा ठंड थी, ऊपर तो माइनस में था, या तो 32, 35 ऐसे टेम्परेचर हो रखा है ऋषिकेश में। अब हरिद्वार से किसी को पिक करना है मेरे को, वो भी मेरे साथ ही जाएंगे शायद। देखते हैं कौन है कैसे है। राहुल भैया ने कहा है कोई है जिनको छोड़ना पड़ेगा। गाइस ये रास्ता आप हरिद्वार से भी आ सकते हो ऋषिकेश के लिए, बैक साइड से तपोवन जाने के लिए। और ये रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ। आया तो नहीं था इस रास्ते से क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। तो ये रास्ता चंडी पुल पे जाता है और चंडी पुल से स्टार्ट होता है। और ये रास्ता सारी तरफ आपके मतलब यहाँ पे गंगा जी रहेंगी। जब आप आओगे तो आपके राइट साइड, अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे है। तो ये रास्ता बना भी पूरा अच्छी तरह हुआ है, कोई खड्डे भी नहीं है, रोड भी पूरी बनी हुई है। तो इससे शॉर्ट भी पड़ता है रास्ता और सारा जंगलों का रास्ता है। तो अपना मजे करते हुए आप यहाँ से जा सकते हैं।
जब बाढ़ आई थी तो यहाँ से आई थी। देख लो कितना यहाँ पे पानी भर भी जाता है ज़्यादा बारिश होने पे। ये सारा जितना भी बाग एरिया, सारा एरिया हो गया। तो भाई ये हमारे राहुल भी है। भैया मास्क तो हटा दो यार। तो भाई ये देखते हैं वहाँ पे हमारा आश्रम कृष्ण कृपा धाम। तो भाई इन्हीं के साथ 2 हसीन दिन बिताए थे, घूमे थे, मज़े किए थे। और भाई कभी इनके साथ आओ बैठो तो पता लगेगा इनके बारे में, कितने किस्से हैं इनके पास, कितनी बातें हैं। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया लेकिन कोई बात नहीं, कभी हो सका तो इनके दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई ये है लिफ्ट नंबर 5। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र है और आप क्या करते हैं? मैं गुरुदेव का जियो गीता का काम देखता हूँ। हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जियो गीता क्षेत्रीय संगठन मंत्री। ओके, तो आप ज्ञानंद जी के साथ जी हैं? जी ठीक है। तो भाई अब ये राहुल भैया के फ्रेंड है, राहुल भैया के साथ आश्रम में थे, तो अब इनको पानीपत तक छोड़ना है और वहाँ से ये कुरुक्षेत्र तक जाएंगे। बाकी इनके साथ बातें करते हो जाएंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है यार, तो अब जूस ब्रेक लिया है, गन्ने का जूस पियेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से। मुजफ्फरनगर रह गया 25 किलोमीटर और फिर उसके बाद 60 किलोमीटर हो जाएगा पानीपत, बस। तो भाई भोलेनाथ जी को जाते हुए भी बाय बाय कर दिया। तो भाई देव जी को भी छोड़ने का समय आ गया। पानीपत टोल टैक्स पे खड़े हैं, अब इनको बाय बाय कहने का समय आ गया। और ये बहुत बढ़िया मज़ा आ गया इनके साथ, टाइम स्पेंड हुआ बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, फिर मुलाकात होगी आपसे और ज़रूर मिलेंगे। कौन जा रहा है गाड़ी के आगे? अगली वीडियो में बताऊंगा ये कौन है। सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, आ गया अब तो मैं, आ गया आ रहा। बस बेटा, कोई बात नहीं।